क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक ही विचार बार बार आपके मन में आता है और वो ऐसा विचार है कि आप उस विचार को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं, आप ये कोशिश करते हैं कि वो विचार आपके माइंड में ना आए, लेकिन फिर भी वो विचार आपको बार बार परेशान करता है। आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, वो विचार बार बार आपके माइंड में घूमता रहता है। एक विचारों की चेन आपके माइंड में चलती रहती है और यहीं पर बात समाप्त नहीं होती। दूसरी ओर आप किसी काम को बार बार करते हैं, आप बार बार हाथ धोते हैं, आप जब ताला बंद करते हैं तो ताले को बार बार चेक करते हैं कि ये ताला खुला तो नहीं है। आप जब रात को सोने जाते हैं तो बार बार तख्त के नीचे देखते हैं, अपने बेड के नीचे देखते हैं कि कहीं कोई छुपा तो नहीं हुआ है। ऐसे कई विचार पूरे 24 घंटे में हमारे मन में आते हैं और ऐसे कई क्रियाएं, कई एक्शंस जो बार बार हम करते हैं, वो भी आपकी और मेरी जिंदगी में होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो एक्शंस या वो थॉट जो रिपीटेशन है, वो रिपीटेशन इतना ज़्यादा है कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपकी जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो रही है। यदि ऐसा है कि उन विचारों से और उन एक्शन से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं ये विचार और ये एक्शन रुकने चाहिए, तो फिर ये जो वीडियो आपके लिए। और ये इसलिए क्योंकि आज हम एक मानसिक बीमारी पर चर्चा करने वाले हैं और उस मानसिक बीमारी का नाम है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति भी कहते हैं। यदि DSM-4 की बात की जाए, अभी DSM-5 चल रहा है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको DSM का फुल फॉर्म बताया था कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इसके जो 4th वर्जन है या इसका जो 4th एडिशन है, उसके पहले 2 मेन कैटेगरी थी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की, जिसमें कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर न्यूरोसिस की कैटेगरी में आते थे और कुछ साइकोसिस की कैटेगरी में आते थे। लेकिन DSM-4 के बाद एक कैटेगरी बनी जिसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं और उस एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का एक मेन टाइप है OCD। और यदि DSM-4 के पहले की बात की जाए तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आता था। यह तो इसकी क्लासिफिकेशन की बात है, लेकिन पहले ये माना जाता था कि ये 2 रोग इसमें मिले हुए हैं। 2 रोगों की बात की जाए तो ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर, कि इसमें एक स्टेज जो ऑब्सेशन की है और एक स्टेज जो कंपल्शन की है। ऑब्सेशन मतलब कि मनोग्रस्ती, वो एक अलग रोग है और कंपल्शन जो कि बाध्यता है, वो एक अलग रोग है। लेकिन बाद में ये माना जाने लगा, साइकोलॉजिस्ट ने बहुत रिसर्च की और DSM-4 में भी ऐसा ही माना जाने लगा कि नहीं, ये ऑब्सेशन कंपल्शन दोनों एक ही रोग के 2 पहलू हैं। एक पहलू पर ऑब्सेशन है तो दूसरे पहलू पर कंपल्शन है। और जो मानसिक रोगी होते हैं, जिनको OCD होता है, उसमें ऑब्सेशन भी हो सकता है, कंपल्शन भी हो सकता है और दोनों ही मिक्स रूप में भी हो सकते हैं। हम ऑब्सेशन कंपल्शन को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्सेशन का बहुत एक सिंपल वे में अगर डिफाइन करें तो ऑब्सेशन का मीनिंग होता है रिपीटेशन ऑफ थॉट्स। आप बार बार एक ही विचार बार बार आते हैं और वो विचार ऐसे हैं जो इलॉजिकल है, वो विचार ऐसे हैं जो असंगत हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी वो विचार बार बार आपके माइंड में आते हैं और वो विचार इतने ज़्यादा सघन होते हैं, इतने ज़्यादा उथल पुथल वाले विचार होते हैं कि आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, आपका जो प्रोफेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी एजुकेशन है डिस्टर्ब हो जाती है और वो विचार आपकी इच्छा के विरुद्ध है। इच्छा के विरुद्ध होने का मतलब यह है कि आप ये मानते हैं कि वो विचार नहीं आने चाहिए, लेकिन वो विचार बार बार आपके माइंड में आते हैं। और
जिसके माइंड में भी ये विचार आ रहे हैं उसको ये पता है कि नहीं ये तो बैतुके विचार, नहीं ये तो इलॉजिकल थॉट है, लेकिन फिर भी वो इतना लाचार हो जाता है व्यक्ति कि वो उन विचारों को रोक नहीं पाता है। दूसरी कंडीशन है कंपल्शन की। कंपल्शन का मीनिंग होता है रिपीटेशन ऑफ एक्शन, रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर, कि आप बार बार एक ही व्यवहार कर रहे हैं और वो व्यवहार ऐसा कर रहे हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है। आप उस व्यवहार को बार बार दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उस व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। और जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप ये व्यवहार बार बार क्यों कर रहे हैं, तो आप उनसे कहते हैं कि नहीं, इससे मेरी थोड़ी एंग्जाइटी कम हो जाती है, इससे मेरा थोड़ा टेंशन कम हो जाता है, मैं इससे अपने आप को कंफर्ट फील करता हूं। लेकिन आप मन के अंदर ये जानते हैं, आपको ये समझ है कि ये जो मैं व्यवहार कर रहा हूं वो बहुत इलॉजिकल है, वो बहुत बेतुका है, बहुत अर्थहीन है, जिसको नहीं किया जाना चाहिए। और आप चाहते भी हैं कि मैं इस काम को ना करूं, लेकिन फिर भी आप उस काम को बार बार करते हैं। आप इसको इस तरह से सोच लें कि आप बार बार हाथ धोने लग जाएं। बार बार हाथ धोने का मतलब है कि एक दिन में आप 50 बार हाथ धोएं, एक दिन में आप 100 बार हाथ धोएं। आपको ऐसा लगे कि मेरे हाथों में बैक्टीरिया लग गए और उस बैक्टीरिया के कारण आप बार बार हाथ धोएं। आपको आग लगाने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं संबंधों में आग लगाने की बात कर रहा हूं, मैं संबंध में आग लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको आग लगाने का कंपल्शन हो जाए कि आप माचिस ले और कहीं भी आग लगा दें और आप बार बार कहीं भी आग लगाते फिरेंगे। ये कंपल्शन है। आपको कंपल्शन ये हो जाए कि आप जब रोड पर जाएंगे तो वहां पर जितनी भी मोटरसाइकिल निकलेगी या जितनी भी कार निकलेगी, आप बहुत ध्यान से उनके नंबर्स को नोट करेंगे। आप जब अपने घर से निकलेंगे और कहीं किसी प्लेस पर, किसी डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे? आप अपने जो कदम है, जो आपके स्टेप्स है, आप उनको काउंट करेंगे। यस, मैं आज 3436 स्टेप चला था। और जब भी आप चलेंगे 1 2 3 4, इस तरह से आप काउंट करते रहेंगे। अब ये जो काम है वो एक बार नहीं, जब भी आप रोड पर निकलते हैं तो आप नंबर्स नोट करते हैं, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने स्टेप्स को गिनना शुरू करते हैं। आपने लेडीज को देखा है? अगर कभी भी आप लेडीज को देखेंगे जब वो अपने घर से बाहर निकलती हैं और लॉक लगाती हैं, लॉक लगाने के बाद वो लॉक को कितनी बार चेक करके देखती है कि ये लॉक खुला तो नहीं है। बल्कि वो अपनी गाड़ी पे जाएंगी, वो गेट के बाहर निकलेंगी, गाड़ी पर बैठेंगी और फिर वापस एक बार और आएंगी कि नहीं, शायद लॉक खुला हुआ है। ये तो एक बहुत साधारण सी बात है, लेकिन यही चीज आपके व्यवहार में आ जाए बहुत ही ज्यादा और उस व्यवहार से आपको तकलीफ होने लग जाए, उस व्यवहार को आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो आप लाचार हैं कि नहीं, मैं इस व्यवहार को छोड़ नहीं पा रहा, तब वो व्यवहार कंपल्शन है। और ये जो कंपल्शन है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक पार्ट है। यहां पर 2 पार्ट अभी हमने समझे। ऑब्सेशन का मतलब है अनकंट्रोलेबल थॉट, अनकंट्रोलेबल रिपीटेशन ऑफ थॉट। रिपीटेशन ऑफ थॉट ऐसा है जो कंट्रोलेबल है और उस विचार को आने से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और वहीं पर वो विचार जब कार्य में परिणत हो जाता है, वो विचार जब बार बार आने लग जाता है तो वो कंपल्शन में परिवर्तित हो जाता है और उसको हम कहते हैं कंपल्शन की रिपीटेशन ऑफ एक्शन, रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर। यदि ये दोनों ही चीजें आपके अंदर हैं, आपको लगता है कि आप कुछ व्यवहार बार बार करते हैं और आपको ये लगता है कि एक ही तरह के विचार बार बार आते हैं, अगर आपको इनसे कोई परेशानी नहीं है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी डेली रूटीन इन रिपीटेशन ऑफ थॉट और रिपीटेशन ऑफ एक्शन से प्रभावित होती है, आपकी एजुकेशन प्रभावित होती है, आपका जो प्रोफेशन है वो प्रभावित होता है और आप चाहते हैं कि नहीं, ये विचार नहीं आने चाहिए, ये एक्शंस नहीं होने चाहिए, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मेंटल इलनेस है और इसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।